बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी माहौल आज बिल्कुल गर्म है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं। एक जानिब इमरान खान साहब हैं जो अपनी तहरीक के आगाज़ को बिल्कुल लेके एक फुल तैयारी के साथ बैठे हुए। अभी थोड़ी देर कबल उन्होंने वीडियो पैगाम भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, जी मैं कल रहीम यार खान के जलसे में एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ। दूसरी जानब बहुत सी इस्लामाबाद से खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब पे और इस्टेब्लिशमेंट और फौज के दरमियान आज भी कोई मुलाकात हुई है, आज भी कोई राब्ते हुए हैं। याद रहे कि अगर 2 हफ्ते कबल भी इस तरह की खबरें आई थी और जब सदर पाकिस्तान से इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इस खबर के बारे में क्या कहते हैं कि ईवान सदर में इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, तो आप क्या कहेंगे। उन्होंने ये बात की कि ना तो मैं इस खबर की तस्दीक करता हूं, ना ही मैं इस खबर की तरदीद करता हूं। तो इससे बड़ी एक वाज़ेह चीज ये नजर आती है कि वाकई मुलाकातों का जो सिलसिला है वो तो शुरू हो चुका था। ये आज की जो मुलाकात की खबरें आ रही हैं ये बिल्कुल उसी मुलाकातों के सिलसिले की एक कड़ी नजर आती है। अब इमरान खान साहब जो है वो अपनी जो लॉन्ग मार्च का ऐलान उन्होंने किया हुआ है और अपनी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक जो वो कह रहे हैं उसकी फाइनल कॉल देने के लिए तैयार हैं। और वो तहरीक शुरू करने के लिए उन्होंने पहले भी 4 दिन कबल एक खिताब में कहा था कि जी मैं हफ्ते को अपनी तहरीक शुरू कर रहा हूँ। और इस हफ्ते को वो रहीम यार खान में जलसे से खिताब कर रहे हैं और दीगर शहरों में वो स्क्रीनों पे जलसा दिखाया जाएगा। लोगों का प्लान और लोगों की जो सोच है वो यही है कि खान साहब इस जलसे में लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। एक ऐसे माहौल में जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं, दूसरी जानब हुकूमत जो है वो माशी बदहाली का, इस वक्त पूरा मुल्क माशी बदहाली का शिकार है और उसी माशी बदहाली की वजह से हुकूमत परेशान है। और ऐसे टाइम पे आके इमरान खान साहब और फौज के दरमियान राब्तों की खबरें आना ये भी एक बड़ी सेंसिटिव खबर, एक अपने आप के अंदर एक सेंसिटिव खबर है। तो देखते आज की खबर, आज का जो हमारा वीलॉग है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि ये सारी खबरें क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इमरान खान साहब क्या कॉल देने जा रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो पैगाम में ये बात की कि हम कल रहीम यार खान में जो जलसा आम से खिताब करने जा रहे हैं तो वहां पे मैं एक बहुत बड़ी कॉल देने जा रहा हूं और मेरी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है उस तहरीक का आगाज वहां से होगा। अब देखना क्या है कि क्या खान साहब वाकया ही वहां से लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। दूसरी जानब लॉन्ग मार्च को लेकर हुकूमत बड़ी संजीदा है और हुकूमत का ये प्लान है किसी न किसी तरीके से इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए और इसको काबू में किया जाए। क्योंकि इस वक्त पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, KPK में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो लोगों को उस तरीके से सूबों के अंदर नहीं रोका जा सकता। इस्लामाबाद के अंदर ही वफाकी हुकूमत का दायरा इख्तियार है। तो देखते हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने 4 दिन कबल ही रेड जोन को बिल्कुल सील कर दिया था। खंद के खोदने का प्लान भी लगाया जो है सामने आया था, उसके बाद कंटेनर्स लगाकर रेड जोन को सील किया गया था। उसके बाद किसान इत्तेहाद का एहतजाज होता है, एहतजाज के बाद वो रेड जोन को खोल दिया जाता है। और राना सनाउल्लाह साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की कि हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इमरान खान साहब की तैयारी नहीं है लेकिन हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करने आते हैं तो हम पूरी तरह से उससे निपटने के लिए तैयार हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने उसका जवाब देते हुए ये बात की है, जी हम जिस तरीका से जो 25 जुलाई को हमारा लॉन्ग मार्च था उसमें और इस मार्च में बड़ा फ़र्क है। इस दफ़ा जो हमारी हिकमत अमली है लॉन्ग मार्च को लेके शायद राना सनाउल्लाह को खुद भी समझ ना आए कि उनके साथ क्या हुआ और किस तरीके के ये लॉन्ग मार्च था। राना सनाउल्लाह खुद भी समझने से कासिर होंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कॉल दी थी महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में। तो लाहौर में भी एक रैली निकाली गई, लिबर्टी चौक से गवर्नर हाउस तक, कराची में भी निकाली गई, पेशावर, मुल्तान, दीगर शहरों में भी अवाम आज ही सड़कों पर है। कप्तान ने अभी लॉन्ग मार्च का जो ऐलान है या तारीख है वो कल देते हैं या नहीं देते वो देखते हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते। क्या वो इस तहरीक को या इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हैं, क्या वो सुलह सफाई के साथ बात करने के लिए या मामलात को हल करने के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये बात की कि सियासी क़यादत को चाहिए कि इसके ऊपर बैठ कर सियासी हल निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये बात की कि इस चीज़ के ऊपर सियासी क़यादत को बैठना चाहिए और इस चीज़ का सियासी हल निकाला जाना चाहिए।
ये सब चीज़ें तो सामने आ रही हैं। दूसरी जानब हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब काबू में नहीं आ रहे, हुकूमत माशी मईशत को लेके परेशान है। शायद इमरान खान से ज़्यादा ख़तरा इस हुकूमत को अपने बोझ का है। यह हुकूमत अपने बोझ के तले इतनी दबी हुई है कि 4 महीने कबल जब यह हुकूमत आई तो उसके बाद जो मईशत का हाल हुआ, डॉलर जो है वो ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है, मईशत जो है वो नीचे जा रही है। कोई किसी किस्म की हमें किसी सेक्टर में या किसी सनती पैदावार, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, किसी तरह से ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। डॉलर है वो ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट किसी भी तरह की मार्केट है वो बैठती हुई नजर आती है। शायद यही वजह है कि हुकूमत ने यह फैसला किया, नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया कि मिफ्ताह इस्माइल साहब को फारिग किया जाए और इसहाक डार साहब को वतन वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। सुबह हमने आपको खबर दी थी कि अदालत ने ये फैसला दिया है कि इसहाक डार साहब के जो दायमी वारंट गिरफ्तारी थे उनको मुअत्तल किया है और उन्होंने ये बात की है कि अगर इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। उस बात की तस्दीक अभी राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में बैठ के भी की कि अगले हफ्ते तक इसहाक डार जो है वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। और खबरें ये आ रही हैं कि इसहाक डार साहब आते साथ जो है पाकिस्तान के वजीर ख़जाना का हलफ उठाएंगे और अगले जो पाकिस्तान के वजीर ख़जाना हैं वो इसहाक डार साहब होंगे। सुनने में ये आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब किसी भी तरह से मिफ्ताह इस्माइल से परेशान थे और मिफ्ताह इस्माइल से मुतमईन नज़र नहीं आते थे, क्योंकि डायरेक्शंस नवाज शरीफ साहब से नहीं ली जा रही थी। और इसहाक डार साहब ये कह रहे थे कि इस मईशत को नवाज शरीफ साहब का ये प्लान था कि इसहाक डार साहब ही चलाएं। हम इसका अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो NRO-2 जिसके बारे में बातें की जा रही हैं उस पर अमल दरामद की ये बात है। NRO-2 पे किस तरीके से अमल दरामद शुरू हो रहा है। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब उन्होंने आज ट्वीट भी किया है कि जब हुकूमत में थे नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब, हमें बुलाया गया और आर्मी चीफ साहब ने हमें ये बात की कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने का जिम्मेदार जो है वो एक ही शख्स है, वो है इसहाक डार। ये इमरान रियाज खान साहब की ये ट्वीट है आज की। उन्होंने ये बात की कि दीगर सहाफ़ी भी वहाँ पे मौजूद थे, वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि आर्मी चीफ ने ये बात की कि पाकिस्तान की मईशत का जो तबाही का जिम्मेदार है वो इसहाक डार है। अगर इसहाक डार पाकिस्तान की मईशत की तबाही का जिम्मेदार है तो किस तरह से आज वापस लाया जा रहा है और कैसे उनको वापस ला के वजीर ख़जाना बनाया जा रहा है। एक तबाह हाल मईशत जो पहले ही तबाह हाल है, तो एक ऐसे शख्स को जो पहले ही पाकिस्तान की मईशत की तबाही का जिम्मेदार है उसको वापस लाया जा रहा है। आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि सऊदीया ने अपने कौमी दिन की जो तकरीबात थी वो भी सऊदी सफारत खाने में हुई। वहाँ की एक तस्वीर बाहर आई है और तस्वीर वो सामने आई है जहाँ पे 2 लेफ्टिनेंट जनरल और फैसल जावेद खान साहब बैठे हुए थे और राजा जफरुल हक साहब बैठे हुए थे। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि शायद ये तस्वीर नामुकम्मल नज़र आ रही है। वहाँ पे भी फैसल जावेद खान साहब और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो साथ में बैठे हुए थे, फिर राजा जफरुल हक और साथ में लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब बैठे हुए थे। तो सियासी माहौल जो है वो इस वक्त कशमकश का शिकार है। बहुत सारी डेवलपमेंट नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी रियासती लेवल का या हुकूमती लेवल का कोई बंदा सऊदी कौमी दिन के ऊपर की तकरीब जो थी उसमें शामिल क्यों नहीं हुआ? क्या वो मदऊ नहीं किए गए? क्या ये सऊदीया की नाराज़गी का इजहार है या क्या चीज़ें? ये सवाल तो बहुत, ये एक तस्वीरें जो हैं वो सवाल तो बहुत सारे छोड़ती हैं। क्या वाकई सऊदीया की ये नाराज़गी का इजहार है कि कोई रियासती जो लोग हैं या हुकूमती लोग हैं उनको नहीं बुलाया गया, अलबत्ता अपोजिशन के लोगों को बुलाया गया और साथ में हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनके जनरल्स को भी बुलाया गया और हमारे जो 2 मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हमारा रियासती कोई शख्स या हुकूमत का कोई नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं था? नवाज शरीफ साहब ने भी, राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। दूसरी जानब आज कप्तान ने एक इंटरव्यू छोटा सा वो रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने ये बात की कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो बड़े अच्छे से उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हूँ। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब कैसे उनका इस्तकबाल करते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे सवालात यहीं पे हैं। कल इमरान खान साहब की जो तकरीर होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्या वो ऐलान करने जा रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी तहरीक को, क्या वाकई अगर तो सुलह सफाई वाली बात है तो कल शायद लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं होगा, फिर वाकई ये मुलाकातों वाली खबरें जो हैं वो सच होंगी। अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो हुकूमत उसको किस तरीके से टैकल करेगी, या इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का साथ देगी या न्यूट्रल रहेगी, ये सारे सवालात हम कल के ऊपर छोड़े जाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।